देखो इसमें टॉपिक है रिफ्लेक्शन बाय पैरेलल मिरर। आपको दो पैरेलल मिरर दे दिए, क्या दे दिया आपको? दो पैरेलल मिरर। इसकी जो लेंथ दे रखी है वो मान लो आपको दे दी एल। लेंथ कितनी दे दी इसकी? एल। इन दोनों के जो बीच गैप है वो दे दिया आपको डी। गैप कितना दे दिया? डी। इन दोनों के बीच गैप दे रखा है डी का। ठीक है, ये आपको गिवन है कि मिरर्स की लेंथ एल दे रखी है, दोनों के बीच गैप क्या है? डी दे रखा है, दोनों पैरेलली रखे हुए ऐसे। अब इसमें ये पूछ लेता है कि अगर मान लो यहाँ से अब ऐसे लाइट रे पड़ी, ठीक है, कितने रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे ऐसे पड़ी है लाइट रे ऐसा के, हाँ, कितने रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे मिरर से बाहर आएगी? आफ्टर हाउ मच रिफ्लेक्शन लाइट रे विल कम्स आउट? क्वेश्चन ये है मेरा, बता दो। आफ्टर हाउ मच रिफ्लेक्शन लाइट रे विल कम्स आउट? कितने रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे बाहर आएगी मिरर से? हाँ, रिफ्लेक्शन। आफ्टर हाउ मच रिफ्लेक्शन लाइट रे विल कम्स आउट? बता दो। एल की वैल्यू मान लो आपको दे दी कितनी? 100√3। डी की वैल्यू दे दी मान लो आपको 10। अब बता दो। डी की वैल्यू 10 दे दी, इसकी वैल्यू 100 दे दी, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट दे दिया 30 डिग्री। कितना दे दिया? 30। अब बता दो कितने रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे बाहर आएगी? हो गया? नाइन टेंथ में क्यों होती है? तो हर बार वही थोड़ी ना पढ़ते रहोगे। एडवांस है ये, ऑप्टिक्स उसमें भी पढ़ते ही हो 10th में। तो जो आप 9th में पढ़ते हो उसका एडवांस लेवल 11th में है। नहीं, वो 10th में होना चाहिए, और फिर 10th में पढ़ते हो उसका एडवांस वो 11th में होना चाहिए। अब वो तो भाई देखो कि जिसने बनाई क्या कर सकते हो। 20√3। 10th और 12th सिमिलर होती है, 9th और 11th सिमिलर होते हैं। मतलब 9th में जो पढ़ते हो उसका एडवांस लेवल 11th में पढ़ते हो, और 10th में जो पढ़ते हो उसका एडवांस लेवल 12th में पढ़ते हो, और इन दोनों में जो पढ़ते हो उसका हायर लेवल आगे पीएचडी वगैरह करते हो तो उसमें पढ़ते हो। नहीं, अभी तो नहीं करी है, करेंगे। और क्या, फिजिक्स में भी ये नहीं है कि पूरी फिजिक्स में भी आपको एक टॉपिक चुनना पड़ता है। आप ऑप्टिक्स में कर रहे हो, ईएम वेव्स में कर रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कर रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर रहे हो, किस टॉपिक में आप कर रहे हो, और एक टॉपिक पे चाहे 10 साल लग जाओ, पीएचडी कर लो, 10 साल की पीएचडी हो जाएगी। वो तो आप बाद में डिस्कस करेंगे। कॉलेज में क्या पढ़ते हैं फिर? कॉलेज में तो कुछ नहीं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं। देखो यहाँ पे जितना यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ उतना ही एंगल करके ये क्या हो जाएगी? इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर ऐसे जाएगी आगे,
और बाई सिमेट्री इक्वल इक्वल डिस्टेंस चलने पे रिफ्लेक्शन होंगे, क्योंकि ये एंगल भी कितना होगा आपके पास 30, ये एंगल कितना होगा 30, तो यहाँ पे ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30 ऑल्टरनेट एंगल, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे ये एंगल भी कितना होगा 30 और ये भी 30 और 30। ठीक है, अब इस केस में एक रिफ्लेक्शन जितनी डिस्टेंस में होगा बाई सिमेट्री आप कह सकते हो सारे के सारे रिफ्लेक्शन उतने ही डिस्टेंस चलने पे होंगे, इक्वल इक्वल डिस्टेंस चलने पे रिफ्लेक्शन होते जाएंगे। आप ये वाले मान लो x है, क्या है ये x, ये जो हाइट है ये पता है आपको 10 मीटर पता है, तो टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास x बाय 10, टेंजेंट 30 डिग्री, सो 10 बाय x कितना आ जाएगा ये 10 बाय, अगर ये एंगल है तो बेस x बाय 10 कितना आ जाएगा x बाय 10, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू x बाय 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/√3, तो इतना डिस्टेंस चलने पे एक रिफ्लेक्शन हुआ। अब से सिमिलरली सारे के सारे इसी तरीके से होंगे। टोटल जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है आपको 100√3, टोटल लेंथ है आपके पास 100√3, एक रिफ्लेक्शन हो रहा है इतने डिस्टेंस में, तो डिवाइड बाय में नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने हैं, तो टोटल लेंथ है आपके पास इतनी, डिवाइड बाय में क्या कर दोगे 10√3, तो कितना आ जाएगा आपके पास 10√3 इंटू में √3 30 और प्लस में 1, टोटल 31 होंगे, क्योंकि एक रिफ्लेक्शन यहाँ स्टार्टिंग में हो चुका, एक रिफ्लेक्शन क्या हो चुका बिल्कुल शुरुआत में जब लाइट रे पड़ी थी, तो कितना हो गए 31 होंगे टोटल, यहाँ पे +1 भी करोगे, आगे समझो, यानी कि एक रिफ्लेक्शन क्या हो चुका बिल्कुल लाइट रे जब पड़ी थी स्टार्टिंग में तब हो चुका, तो हर एक डिस्टेंस यानी कि 10/√3 डिस्टेंस पे रिफ्लेक्शन होते रहेंगे इतनी डिस्टेंस चलने पे, और टोटल लेंथ आपको कितनी दे रखी है 100√3, तो टोटल लेंथ बाय में एक रिफ्लेक्शन जितनी डिस्टेंस चलने पे हुआ वही, और प्लस में 1 क्यों कराए क्योंकि एक इनिशियल में हो चुका। ठीक है, जल्दी नोट करो। कोई मुझे कोई फिजिक्स मुश्किल नहीं होती, सारी फिजिक्स बराबर है। क्या तो करते हैं तो होती होगी, कैलकुलेशन ज़्यादा होती है ना उसमें, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, बस टॉपिक पढ़ते रहो तो कैलकुलेशन जो क्वेश्चंस होते हैं उसके वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उसमें कैलकुलेशन जितनी आप कर रहे हो ना नेचुरली उससे तो बहुत ज़्यादा, एक प्रकार से मैथ ही हो जाता है वो। हो गया नोट? के पास कॉल करे तो कौन उठा ले? पता नहीं, हम तो करें नहीं, हम करके देख लो। हो गया? इसमें मान लो कि मिरर दे दिया आपको दो, तो इस केस में फर्स्ट रिफ्लेक्शन तो मान लो यहाँ हो गया, ये एंगल दे दिया कितना आपको थीटा, लेंथ दे रही इसकी एल, गैप कितना दे दिया डी का, गैप कितना दे दिया यहाँ पे डी, तो यहाँ पे फर्स्ट रिफ्लेक्शन
जो है ये एंगल भी क्या देगा थीटा, लाइट रे ऐसे ऐसे जाएगी फिर ऐसे, ये एंगल भी थीटा और ये भी क्या हो जाएगा थीटा, ऐसे रिफ्लेक्शन होते जाएंगे इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे। तो फर्स्ट जो रिफ्लेक्शन होगा ये गैप कितना है डी, ये कितना हो जाएगी एक्स, तो टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है वो क्या जाएगी एक्स बाई डी के इक्वल, एक्स बाई डी के इक्वल, तो एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी डी टेन, ये आ जाएगी आपके पास डी टेन थीटा। अब टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने हैं, तो एक रिफ्लेक्शन इतनी डिस्टेंस जाने पे हो रहा है डी टेन थीटा पे, टोटल लेंथ कितनी है एल, तो एल डिवाइड बाई में क्या करोगे डी टेन थीटा और प्लस में 1, ये फॉर्मूला याद रखना है। एल की वैल्यू क्या होगी लेंथ ऑफ मिरर, डी क्या होगा गैप बिटवीन मिरर्स, थीटा क्या होगा जो इनिशियल जिस एंगल पे रिफ्लेक्शन हुआ होगा, प्लस में 1 क्यों करते हैं क्योंकि एक रिफ्लेक्शन स्टार्टिंग में हो चुका, तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, एल बाई में डी टेन थीटा प्लस में 1।